तेरे बिना मन परदेसा में मुश्किल होई रे अकेले ने। गुड मॉर्निंग भाई सारे भाइयों को, मैं विक्की खत्री अपने चैनल एवी कैब वाला के नए व्लॉग में कर रहा हूं बहुत स्वागत। आज तारीख हो गई भाई 8 अप्रैल 2023 और टाइम है सुबह के 7:20। तो एक गाड़ी तो भाई मैंने निकाल दी है अभी आगरा के लिए 7 बजे, और अभी मैं चला रहा हूँ ओला में, क्योंकि मुझे जाना है आज भाई गाँव जाना है। तो मैं तो आगरा जा नहीं पाया भाई, मुझे जाना है गाँव दोपहर के बाद। और जब तक ओला है अपना जिंदाबाद, ओला चलाऊंगा। ओला में जितना भी काम होगा वो आपको करूंगा अपडेट। और एक बुकिंग भाई 9:30 बजे के आसपास है मेरे पास, सरिता विहार से एयरपोर्ट छोड़ना है किसी को। बस आज इतना ही काम करना है। मगर ओला का एक फ़ायदा देखो, गांव जाना है तो भी काम करके चले जाओ और गांव से आने के बाद भी काम कर लो। ना किसी का वेट है, ना किसी के फ़ोन का वेट है, कोई बुकिंग देगा। जब डिवाइस स्टार्ट करो तब काम। कुछ नए भाई बड़े ही परेशानी में हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे व्लॉगर बोलते हैं काम है ही नहीं, गाड़ी बेचने की नौबत आ रही है, किस्त तक नहीं निकल पा रही, तो बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो भाइयों मैं कह रहा हूँ काम का कोई इशू है नहीं, काम ठीक है, ऊपर नीचे सब चलता रहता है, अपना काम करो। देखो 7:20 हुए हैं सुबह के, और डिवाइस ऑन मैंने अभी किया था 5-7 मिनट पहले ही करोल बाग से, और बुकिंग भी आ गई। काम नहीं है तो भाई बुकिंग कहाँ से आ रही है? आप देखो पिछले 6 महीने के वीडियो मेरे रोज उठा के, हर रोज मैं ओला में काम कर रहा हूँ। काम नहीं होगा तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा? काम की कोई समस्या नहीं है, नई गाड़ी ले रहे हो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बेधड़क होके इस लाइन में आओ। बढ़िया काम है, अच्छा काम है, काम करो और भाई 2 पैसे बढ़िया कमाओ। तो चलो भाइयों, मैं ओला में ड्यूटी आ गई है एक राजेंद्र नगर से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की, और मैं बस पिकअप लोकेशन पे गया हूँ पहुँच, और पैसेंजर को लेकर निकलते हैं भाई निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। कितने नंबर पे गाड़ी है आपकी? मेरी 7 नंबर। 7 पे? करो फोन एक बार उनको, उनका जो मैं उस पे टीवीएस के स्टोर पे खड़े हैं। कॉर्नर शॉट जस्ट 5 857। तो भाई ड्रॉप हो गया निजामुद्दीन से, जो पीतमपुरा की बुकिंग आई थी उसका 857 रुपये का इसमें बिल बना है, और करीब 27 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली होगी। तो भाई ये बुकिंग आ गई थी। जैसे ही मैंने राजेंद्र नगर वाली बुकिंग का ड्रॉप हुआ भी नहीं था, तो उससे पहले ही ये बुकिंग आ गई थी निजामुद्दीन से पीतमपुरा। तो भाई इनको कर दिया है ड्रॉप। लोकेशन थोड़ा सा गलत डालनी हुई थी, तो लोकेशन चेंज की, तो फेयर तो काफ़ी बढ़ना ही होता है ओला में। तो भाई उनको ड्रॉप कर दिया, और जैसे ही ड्रॉप करके मुझे जाना था सरिता विहार, जो कि निजामुद्दीन की तरफ ही है। तो एक बुकिंग भाई और आ गई है निजामुद्दीन के लिए ही, मगर उनका कॉल आया तो उन्होंने कहा कि हमें अभी नहीं निकलना, मैं 9:30 बजे निकलना है। 9:05 को उनकी बुकिंग आई थी। तो भाई जाना तो उधर ही था, तो आधा घंटा वेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। 700, 800, 600, 500 कुछ तो बिल बनेगा ही, जाना तो उधर ही है। फिर वहाँ से ड्रॉप करके निजामुद्दीन, फिर सरिता विहार से बैग लेके जाऊँगा टर्मिनल 1। तो फिर उसके बाद भाई गाँव। तो आज का दिन का जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो आपको अपडेट करता ही जा रहा हूँ भाई। तो चलो मिलते हैं अभी 9:30 होने के बाद, 9:18 हो गए हैं, तो निकलते हैं फिर निजामुद्दीन। भाई 9:30 हो गए हैं और मैं पहुंच गया हूं पिकअप लोकेशन पे। भाई पिकअप लोकेशन पे गया हूं पहुंच, 2 और 9:30 हो गए। बस यहाँ से लेके निकलते हैं पैसेंजर को, और करीब 40 से 45 मिनट लगेंगे यहाँ से निजामुद्दीन पहुंचने में। तो भाई ओला उबर को गाड़ी बकने वाले देख लो, काम का कोई इशू है नहीं। और कल भी एक भाई का कमेंट आया था कि भाई
बहुत सारे ब्लॉगर बोलते हैं ओला ऊबर EMI भी नहीं निकल पा रही है, तो भाई ऐसा कोई कारण नहीं है EMI भी ना निकले आपकी। काम करो, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। 500-600 रुपये छोटी गाड़ी की EMI रहेगी, 500-600 रुपये की आप CNG खर्च कर दो, 1000-1200 2000 रुपये से लेके ऊपर ही ऊपर का काम है भाई। कितना भी मंदा काम होगा, चाहे कितना भी मंदा काम होगा, चाहे 2000 से ऊपर का काम है ओला ऊबर में हर रोज। तो अगर 1000-1500 रुपये आपने बच रहे हैं तो भाई क्या बुरे हैं। और भाई जिसका 2000-2500 कमा के भी EMI नहीं निकाल पा रहा है तो फिर तो छोड़ो गाड़ी भाई, अपना कोई बैटरी रिक्शा ले लो या कोई और बड़ा धंधा खोल लो। अगर जो 2000-2500 का काम करके भी EMI नहीं निकाल पा रहा है तो भाई उसको तो ये लाइन छोड़ने में ही बेहतर है, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहा है भाई। तो चलो भाई, ऐसे वैसों की बातों में आना छोड़ दो और अपना बढ़िया तरीके से काम करो यार। करीब 1 लाख के आसपास गाड़ी दिल्ली में चल रही हैं और भाई 2 बंदे आप तक कह रहे हैं काम नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? 1 लाख गाड़ियाँ ऐसे ही चल रही हैं। ओला उबर भी है, बाकी कंपनियां भी हैं, मगर सबसे बेस्ट ओला उबर, इससे बेहतर कुछ नहीं। चलता फिरता ATM आपकी गाड़ी हो जाती है, जब निकालो तब पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। तो चलो भाइयों, मैं तो कर रहा हूँ पिकअप, निकलते हैं निजामुद्दीन और उसके बाद एक पर्सनल बुकिंग है उसको करेंगे। फोर 611 हो गया, ठीक है। भाई ड्रॉप हो गया है पैसेंजर का, जो कि मेरे पास बुकिंग आई थी बेतमपुरा से और सुंदर नर्सरी के लिए। इधर ही मुझे आना था और सबसे बड़ी बात भाई ये है, गो होम लगाने के बगैर ही इधर की ड्यूटी आ गई है। यहाँ से 10 किलोमीटर मुझे जाना है सरिता बिहार, वहाँ से कुछ सामान पिकअप करके एयरपोर्ट छोड़ना है। तो भाई कई बार तो ऐसा भी हो जाता है बगैर गो होम लगाए बुकिंग आ गई और भाई ना तो 2-2 घंटे निकल जाते हैं, गो होम लगाने के बाद भी बुकिंग नहीं मिल पाती जिस तरफ आपको जाना है। तो सब किस्मत का खेल है और भाई किस्मत भी साथ उसी का देगी जो कुछ करेगा। घर बैठे बैठे तो भाई किस्मत भी कुछ नहीं करने वाली। तो चलो भाइयों, हाँ इस ड्यूटी का हो गया है और 536 रुपये का इसमें बिल पे किया है पैसेंजर ने। तो भाई मिलते हैं अभी आपसे सरिता बिहार पहुँच के, वहाँ से सामान लेके छोड़ता हूँ एयरपोर्ट पे। बस वो अपना होगा लास्ट। 3 बुकिंग हो गई है ओला पे और एक ये पर्सनल बुकिंग है। उसके बाद भाई जाएंगे सीधा रोहतक। तो मिलते हैं आपसे भाई पहले तो सरिता बिहार पहुँच के। भाई 11:05 हो गए हैं और मैं पहुंच गया हूँ सरिता बिहार। अपना जो पिकअप है सामान मुझे लेना है कि पैसेंजर का, और वो एयरपोर्ट पर मुझे मिलेंगे, वहाँ मैंने देना है। और भाई अखलाक हुसैन भाई ने मुझे एक सलाह दी थी एनर्जी ड्रिंक ना पीने के लिए, उसको हानिकारक होता है। तो भाई अखलाक भाई की सलाह को ध्यान में रखते हुए तो अभी अपनी लस्सी, तो भाई अखलाक भाई, तो अखलाक हुसैन भाई, इसमें तो कोई समस्या नहीं, ये तो प्योर नेचुरल दही है, दही की लस्सी है। तो भाई अखलाक भाई की बातों का ध्यान दो। एनर्जी ड्रिंक में लस्सी लो, अमूल छाछ लो, गन्ने का रस लो। तो भाई मेहरबानी, भाई ने मुझे एक सलाह दी और मैंने उसको फॉलो किया। तो भाई चलो करते हैं पिकअप। 11:05 हो गए। तो भाई सामान ले लिया है मैंने जो मेरे को एयरपोर्ट पे छोड़ना है। तो ये रखा भाई सामान, बस इतना सा बैग है, इसको एयरपोर्ट पे छोड़ना है। और भाई अब आप क्या पता नहीं आप सच समझोगे या झूठ समझोगे, कोई आइडिया नहीं इस बारे में। किस्मत इतनी ज़बरदस्त तरीके से साथ दे रही है कि आप सोच नहीं सकते। अभी मुझे एयरपोर्ट जाना था और गो होम मैंने लगा दिया एयरपोर्ट का, बगैर ऐसे फिजूल, कोई चांस नहीं था बुकिंग का। तो और भाई गो होम लगाने के बाद बुकिंग भी आ गई है एयरपोर्ट के लिए ही। देखो कमाल, एक तो सबसे बड़ा कमाल हुआ कि भाई वहाँ से बुकिंग मुझे मिली
पीतमपुरा से सुंदरनगर के लिए बुकिंग मिल गई, मुझे उधर ही आना था। और एक ये बुकिंग भाई मिल गई मुझे सरिता विहार से एयरपोर्ट के लिए। कमाल हो गया यार, आज तो मान गए ओला को। आज अब ओला को मानना या किस्मत तेज मानना कोई आइडिया नहीं। बस पूछो ही मत यार, आज तो अंदर ही अंदर इतनी खुशी है, पूछो ही मत यार। आप कितना एक्सेप्ट करोगे कंपनी से, एक बात बताओ, इससे ज्यादा क्या एक्सेप्ट करोगे आप? अगर ये गाड़ी में ओला उबर में ना चला के और वैसे चला रहा होता तो ये बुकिंग मिलती। अब और क्या दे कंपनी आपको, बताओ। तो चलो भाई, पिकअप लोकेशन पे गया हूँ पहुँच, और करते हैं पिकअप पैसेंजर का और निकलते हैं भाई एयरपोर्ट के लिए। 1581 T2 ओके सर। एक सेकेंड। तो ड्रॉप हो गया है मेरा जो सरिता विहार से बुकिंग आई थी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के लिए, जिसका अभी अभी मैंने ड्रॉप किया है। और इसमें जो बिल बना है वो 802 रुपये का बिल इसमें ओला कंपनी का बना है, तो जिसमें से 600 रुपये के आसपास मुझे दिया है, 200 रुपये उनका कमीशन हो गया। भाई मुझे तो एयरपोर्ट आना था ही, खाली आना था, तो इससे अच्छा तो 600 रुपये मिल गए। तो भाई ड्रॉप करके अब मैं जा रहा हूँ टर्मिनल 1। जो ये बैग मैंने देना है, ये रखा हुआ जो देखो, ये जो बैग देने की मेरी ड्यूटी है आज। ये बैग भाई आज मैंने देना था सुबह 11:50 पे, लेना था सरिता विहार से। तो भाई अभी 1:05 हो गए हैं एग्जैक्ट, और टर्मिनल 2 पे ड्रॉप करके पैसेंजर का मैं पहुंचने वाला हूं टर्मिनल 1 पे। जिनको बैग देना हो वो बैठे हुए हैं टर्मिनल 1 पे, उनकी फ़्लाइट है 3-4 बजे की। तो बस वो कॉल करूँगा, बाहर आएंगे और ले जाएंगे बैग। तो अपना आज की ड्यूटी ख़त्म। फिर उसके बाद भाई अब जाएंगे रोहतक। तो भाइयों चलो पहले भाई ब्लॉग का एंड बाद में करेंगे, पहले बैग सौंपते हैं सर को, उसके बाद करेंगे एंड। टर्मिनल 1 ही है ना जी। 2-4 मिनट रुक जाइए, मैंने अपना ईयरफोन में गिरा दिया। अच्छा हाँ, कोई नहीं, आराम से ढूंढ रही है। पैकेट तो अंदर ही का नहीं है ना? भाई आखिरकार एयरबड्स मिल गए हैं सर के, गुम हो गए थे गाड़ी में। और मैं अब निकल रहा हूँ टर्मिनल 1 से। ये है टर्मिनल 1 का रैंप। भाई देखो पार्किंग में प्लेन भी खड़े हैं। ये टर्मिनल 1 है। बस अब यहाँ से निकल के करते हैं भाई बात। तो भाइयों 1:25 हो गए हैं और आज का मेरा हो गया है टोटल काम ख़त्म। आज 1:30 बजे तक मैं हो चुका हूँ फ्री क्या भाई, अभी रोहतक जाना है तो यही गाड़ी ही चलानी है, बड़ा तो काम ही ये है। तो भाई आज 4 ड्यूटी तो ओला पे हुई हैं और एक ये पर्सनल बुकिंग हुई है। तो टोटल ये काम आज हुआ है। और जो पिछली क्लिप में मैं कह रहा था कि भाई ब्लॉग का एंड करता हूँ, मगर चलो उनको सामान देने के बाद करता हूँ, तो वो क्यों? तो भाई ऐसा होया जो सर थे उनका ईयरबड्स एप्पल का जैकेट उन्होंने पहनी तो लग के गाड़ी के अंदर गिर गया। और अभी आपने देखा पिछली क्लिप में भाई दबा के ढूंढा, उसमें तो ये तो पता नहीं कहाँ घुस गया यार। टूं टूं की आवाज़ भी आ रही और मिल नहीं रहा। पूरी गाड़ी में इधर उधर सारा सब कुछ कर दिया, तब जाके वो पीछे के सोफे के साइड में गिरा हुआ। तो भाई ये पूरा हो हल्ला होया है इस लास्ट वाले सामान देने के बाद सर का वो गिर गया ईयरबड्स। तो चलो कोई नहीं भाई, आखिरकार वो मिला और बुकिंग का हुआ एंड। तो भाई अभी मैं जाता हूँ घर की तरफ, क्योंकि अभी मुझे निकलना है रोहतक। कई बार मैं बता चुका हूँ आपको व्लॉग में। तो भाई चलते हैं अभी रोहतक। और उम्मीद है कि भाई आज का व्लॉग तो बेहद पसंद आपको आया होगा, क्योंकि इसमें ज़बरदस्त तरीके से काम हुआ है और खूब किस्मत ने साथ दिया है और खूब ओला ने साथ दिया है।
तो अच्छा काम आज हो चुकी इस वाले ब्लॉग का मैं कर रहा हूँ एंड। उम्मीद है भाई सारे भाइयों ने पसंद आया होगा, तो भाई ज़बरदस्त तरीके से लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, जो भी नए भाई हैं। तो मिलते हैं भाई अब कल के ब्लॉग में, देखते हैं कौन सी बुकिंग आएगी और कौन होंगे पैसेंजर। करूँगा आपको कल के ब्लॉग में अपडेट। तो सारे भाइयों ने राम राम।